क्या आपने कभी सोचा है कि आपको हमेशा रात में ही 3 से 4 के बीच में ही क्यों जीवन के सारे थॉट्स आ रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि रात में आपके साथ कुछ हो रहा है? क्यों आप अपनी खुद की ओरिजिन को रात के ही समय क्वेश्चन कर रहे हो? क्यों मूवीज में जो मेन कैरेक्टर होता है उसको होने का मोमेंट क्यों रात में ही आता है? क्यों? क्योंकि दिन में हम लोग बिजी रहते हैं, इसलिए। इसका कोई और रीजन है? तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, वेलकम टू वन हार्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं मून मेडिटेशन के बारे में। अब आप इसको मून ग्लैंसिंग कह लो, मून मैक्सिंग कह लो, चांद को ताकना कह लो, जो भी है सब एक ही चीज है। तो चांद का हम लोग की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और सिर्फ लाइफ में ही नहीं, हिस्ट्री में ऑल ओवर द ग्लोब चांद के बारे में, मून मेडिटेशन के बारे में बहुत बातें होती हैं। हम लोग अपने ही देश से शुरू करते हैं। हिंदुइज्म में तंत्र और मेडिटेशन में मून को काफी इन्फ्लुएंस माना गया है। यहाँ के ही खुद के एक ग्रेट फिलोसोफर ओशो रजनीश भी मून मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते थे। अगर हम लोग थोड़ा सा नॉर्थ में जाए तो नॉर्थ में जो चाइना में टाओइस्ट लोग रहते थे, मून को एक डिवाइन एनर्जी की तरह देखते थे। चाइना के टाओइस्ट ये मानते थे कि जैसे मून समुद्र की लहरों को कंट्रोल करता है, वैसे ही मून हम लोग की बॉडी, क्योंकि हम लोग 70% पानी से बने हैं, और वाटर का एक कनेक्शन है। ऑल थ्री ऑफ देम हैव ए वेरी प्योर कनेक्शन, और मून की एनर्जी इन्फ्लुएंस कर सकती है हम लोग के बॉडी को। अगर हम लोग यूरोपियन पेगन्स की बात करें जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, वो भी मून को सबकॉन्शियस फीमेल एनर्जी और एस्ट्रल रेलम से कनेक्ट करते थे। उनका मानना था कि मून सबकॉन्शियस प्योर डिवाइन एनर्जी और एस्ट्रल रेलम यानी 4D को दिखाता है। हम लोग अमेरिकन नेटिव्स की बात करें तो वहां पे भी मून मेडिटेशन का मेंशन है। ठीक है, तो देखो गाइस, इस वीडियो में जो भी बात कर रहा हूं वो मेरा ओपिनियन है, बाकी आप खुद से फिगर आउट करो, किसी की बात में सुनो। ठीक है, खुद से जब तक आप फिगर आउट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। देखो, ऑल ओवर द ग्लोब एक चीज कॉमन देखी गई है। हम लोग यूरोपियन पेगन्स को देखें, चाहे हम लोग ताओइस्ट को देखो, चाहे हम लोग अमेरिकन नेटिव्स को देखें, मून इज कंसिडर्ड एज ए फेमिनिन एनर्जी जो कि रिसेप्टिव है, उसको कॉन्क्वर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मैं यहाँ मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात में बात कर रहा हूं। मैं यहाँ औरत और आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहाँ वेसल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम लोग का शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आदमी औरत। ठीक है, मैं जेंडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ कंसिस्ट ऑफ बोथ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन डिवाइन एनर्जी। ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दो सारे जगहों पे हिस्ट्री में एक चीज कॉमन पाई गई कि मून को लोग फेमिनिन एनर्जी की तरह देख रहे हैं, और मून को हम लोग के हार्ट, सोल और स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट किया जाता है। आपने कभी सोचा है कि रात में आप बैठे हो, अचानक से आपको अंदर से कोई फीलिंग आ जाती है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में, आई एम फॉलोइंग द राइट पाथ? होता है ना, ऐसा होता है, आपके साथ होता है, सबके साथ होता है। मीम भी बनते हैं कि यार रात के 3 बजे मैं सोचने लग गया अपने जीवन के बारे में। तो क्या रात के 3 बजे रैंडमली आप लोग सोचने लगे? क्यों आपको दिन में ऐसा ख्याल नहीं था? तो ये माना जाता है कि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून, फुल मून की राइट को, या अगर आप मून के इन्फ्लुएंस में हो, रेज आपके ऊपर पड़ रहे हैं, तो यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द मून, जो कि एक बढ़िया चीज है। यू कैन फाइंड योर ओन पर्पस। ओके, अब मैं बता देता हूं उसके बेनिफिट्स क्या है। मून मेडिटेशन के बेनिफिट्स में बता देता हूं। ठीक है, तो कौन पे जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे मून मेडिटेशन करते क्यों हैं, फिर सब करते कैसे हैं मून मेडिटेशन। ठीक है, तो मून मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है? मून मेडिटेशन को जब करोगे तो यू विल फील लाइट, यू विल फील कि आपके ऊपर से कोई बर्डन हट गया जो आप समझ नहीं पाए। आपको मतलब ग्रेटर क्लैरिटी के साथ आप दुनिया को देख पाओगे। ठीक है, आपको खुद का पर्पस फाइंड करने में इजीली होगा। और अगर आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन या ओबीई करते हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और मून मेडिटेशन करते हो तो आपका दिमाग थोड़ा सा काम और सूद रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। इफ यू आर मोर इमोशनल बीइंग, तो जब आप मून मेडिटेशन करोगे तो हो सकता है आपके इमोशन कंट्रोल में रहने की जगह और प्रेस करने लग जाए अपने आप को। क्यों? क्योंकि मून इज द फेमिनिन एनर्जी। मून के प्रेजेंस में आते ही यू एक्सप्रेस योर ओन सप्रेस्ड फीलिंग्स। जितने जो भी फीलिंग्स आप दबा के रखते थे अपने अंदर, वो खुद ब खुद बाहर आएंगी मून के इन्फ्लुएंस में होते हुए। आप ऐसे समझ सकते हो, मून एक कैटलिस्ट है जो आपकी लाइफ के रिएक्शन को फ्यूल करता है, ताकि वो एक सर्टेन पाथ में जाए जो आपको बेनिफिट करे। बताता हूं कि मून मेडिटेशन होता क्या है। अब थोड़ा सा और मून के बारे में बात कर लेते हैं। मून को एक चीज मैं बताता हूं, मून को कॉन्क्वर नहीं कर सकते। मून एक रिसेप्टिव बीइंग है। जैसे कि मून
सन से रेज लेता है, सन की लाइट लेता है और खुद रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही आप मून को एकदम हार्डकोर टेंस फोकस से कॉन्कर नहीं कर सकता डूइंग मून मेडिटेशन। आपको फ्री रिसेप्टिव स्टेट में रहना है। आपके दिमाग में एक ख्याल होना चाहिए कि ओके मून, आई एम रेडी। जो भी तुमने मेरे लिए लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं उन्हें मेरे पास दो। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ एक्सेट्रा। ठीक है, आपको एक तरीके से खुद को, अपने आप को उसके लिए खोलना है ताकि आप उसके इन्फ्लुएंस में आ सको। पता था करते कैसे? कहीं पे भी विंडो पे या ऐसी जगह आपको बैठ जाना है जहां पे आपको चांद दिखाई दे। अगर चांद हाफ मून है या कोई भी टाइप का मून है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप फुल मून पे भी कर सकते हो। हम लोग एक ग्रेट फिलोसोफर थे इंडिया में, ओशो भी मून मेडिटेशन पे काफी विश्वास करते थे। उनका कहना था कि पूर्णिमा से 1-2 हफ्ते पहले अगर तुम मून मेडिटेशन चालू करते हो तो पूर्णिमा के रात, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन तक तुम्हारे अंदर ग्रेटर क्लैरिटी पैदा हो सकती है। ठीक है, तो बस क्या करना है, तुमको रिसेप्टिव रहना है कि मतलब आई एम ओपन टू ऑल द थिंग्स विच द डिवाइन एनर्जी ऑफ मून कैन ऑफर मी। ठीक है, मून को पेडेस्टलाइज मत कर देना, तुम एक नॉर्मल ग्रह की तरह देखो, which can help you if you look at it। बिलीफ की बात है, ठीक है। इफ यू बिलीव मून विल नॉट हेल्प यू, इट विल नॉट। ओके, सो वही सेम चीज आती है मैनिफेस्टेशन की। और एक और चीज, इसको करने के बाद तुरंत तुम होप मत रखना कि ये हो गया मेरे साथ, 1 महीने से कर रहा हूँ कुछ नहीं हुआ। लोग 6-6 साल तक मून मेडिटेशन करते हैं, उनके लाइफ में बहुत ही माइनर चेंजेस आते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु इज सपोज टू टेक एक्शन, जो तुम अपनी लाइफ को खुद एक डेस्टिनी पे लेके जाएगा। मून इज जस्ट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि वो तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी प्रोवाइड कर सके, ताकि तुम सही राह पे जा सको। ठीक है, अब बताते हैं करना कैसे है। ठीक है, देखो कहीं पे भी तुम बैठ जाओ, मून तुमको दिखना चाहिए खिड़की से, ऐसा कि तुम्हारे ऊपर रेस पड़े मून की, तुम मून को देख पाओ। अब तुमको बस क्या करना है, मून को घूरते रहना है, अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स करना। जैसे तुम मैनिफेस्टेशन करते हो, जैसे तुम विजुअलाइजेशन करते हो ना, वैसे सेम चीज करना, बॉडी को पूरा रिलैक्स बॉडी, मून को बस देखे जा रहे हैं। तो माइंड में एक चीज चलना चाहिए कि ओके मून, आई एम रेडी, ओके व्हाटएवर द यूनिवर्स हैव फॉर मी, आई एम ओपन टू द यूनिवर्स। मेरे दिमाग, मतलब तुम्हें ओपन रहना है, तुम्हें एक्सेप्टेंस का भाव आना चाहिए। तुम्हारा जो ईगो है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखना पड़ेगा। और देखो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे, कुत्ता भौंकेगा, गाड़ी का हॉर्न पे करेगा, मच्छर होगा, बहुत सारी दिक्कत होंगी। तो देखो इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम मेडिटेशन नहीं करोगे, तुम्हें इनपरफेक्ट भी अगर तुम कर रहे हो, अगर तुम मून को ऐसे देख रहे हो, बगल में कोई पे हॉर्न भी बजा रहा है और कोई मच्छर भी तुमको काट रहा है, तो अगर तुम्हारी बॉडी मूव कर रही है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तुम्हें बस करते रहना है। ये सोचोगे कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब मच्छर नहीं रहेंगे, जब कुत्ते नहीं भौंकेंगे तब मैं करूंगा, तब कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, डोंट हैव टू सरेंडर टू आवर लाइफ रियलिटी, वी हैव टू टेक कंट्रोल ओवर इट। हम लोग के अंदर की जो आत्मा है, हमें उसे एक सर्टेन डायरेक्शन में पुश करना है, जो ताकि जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारे गोल्स है, वो हमें मिल सके। तो हम लोग की एक एनर्जी को एक सर्टेन डायरेक्शन में हमें थोड़ा सा डायरेक्शन देनी है हम लोग के कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से, ताकि हम लोग जो मुझे चाहिए, मेरा सब कॉन्शियस और कॉन्शियस मेरे लिए ला सके। ठीक है, वो अब तुम्हें किसी और चीज पे रिलाई नहीं करना। ठीक है, तो बस यही था। तो इवन इफ यू आर डूइंग इट इन ए इम्परफेक्ट वे, हॉर्न बज रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाड़ी बर्तन टूट रहे हैं इधर उधर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम 2 मिनट भी कर लो, 3 मिनट भी कर लो, आधे घंटे भी कर लो, इट्स इनफ। ठीक है, इट्स इनफ, और बहुत ईजी है, सोचने मत लग जाना। हाँ, एक काम तुम कर सकते हो, ईयरफोन खरीद सकते हो बढ़िया वाला, ब्लूटूथ वाला, उसको अपने कान में लगा लो, चाहे तुम गाने लगाओ चाहे ना लगाओ, ये बैरियर का काम करेगा, फालतू की नॉइजेस तुम्हारे कान में नहीं आएंगी। और दूसरी चीज तुम ये कर सकते हो, चाहो तो कोई बाइनोमियल बीट्स लगा लो या कोई फ्रीक्वेंसी चला लो जो कॉन्स्टेंट साउंड तुम्हें सुनाई देता रहे, ताकि अचानक से जो पै या अचानक से जो हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड आते हैं ना, कि पै बजा हॉर्न फिर गायब हो गया, तो वो तुम्हें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट और इरिटेट ना करें। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।